और जी। हाँ, ठीक है। तो यार गोल्ड से पहले हमारे पास आजकल दो तीन पेयर्स हैं, मतलब गोल्ड, एमसीएक्स, सिल्वर। तो ये बड़ी प्यारी चीजें हैं, साथ मिलती हैं तो मजा आता है इनको एनालाइज करने में, देखने में। जरा आज का कुछ व्यू देखें तो भाई एमसीएक्स भाई साहब रॉकेट की तरह ऊपर ही जा रहे हैं। बची बात गोल्ड की, तो सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ही शो कर रही है मार्केट। डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है, जो कि हमें क्लियर विजिबल है। इन केस अगर डाउन आती भी है तो यही जोन्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि यहीं से बेरिशनेस आई थी, यहीं से बाइंग आई है, क्योंकि यही जोन्स होते हैं ना, यहाँ से इंपल्सिव बाइंग कैसे उठी, कुछ तो होगा। तो अगर लिक्विडिटी की जरूरत है, क्योंकि न्यूज एक ऐसी चीज होती है जिसको लिक्विडिटी चाहिए। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो मेजर लिक्विडिटी यहीं पड़ी है। एग्री है ना? तो समझ पाए नहीं समझ पाए मैंने बात क्या बोली? मेजर लिक्विडिटी न्यूज को चाहिए होती है। आप इजीली हायर टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि मेजर लिक्विडिटी है कहाँ पे, और मेजर लिक्विडिटी होती कैसी है? ओपनिंग क्लोजिंग, हाफ फिक, अनवांटेड कैंडल, ट्रेंड कंटिन्यूशन, ईएमए, ये हमारी मेजर लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। क्लियर है सबको? ही नहीं है? जी भैया। गैप है, गैप है, यस गैप है। भैया। ठीक है। अब ठीक है, रेजिस्टेंस में हमने मान लिया, और बैक टू बैक, बैक टू बैक भाई बहुत टाइम से यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, अभी भी रेजिस्टेंस है। सीपीआई के दिन भी मार्केट भाई साहब, मार्केट रेजिस्टेंस है करिए। आप कुछ ट्रेड ले रहे हो रवि भाई? बाय। बताओ मनीष मेहता, कुछ कह रहे हो आप? हैंड रेस करें आपने? भैया मेरा क्वांटिटी नीचे से 85 से होल्ड है, 29 पे अगेन बाय है, तो क्या करें मतलब पोजीशन को। यार देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगा, ट्रेंड तो बोले। अब जब हाँ आप भैया। 9 और 85 जहां से भी ट्रेड ली थी, तो आपने एक कोई स्टॉप लॉस तो सोचा ही होगा। बस वही लो के नीचे भी है, बस उसी कैंडल के स्टॉप नीचे। स्टॉप लॉस तो सोचा होगा, और स्टॉप लॉस जो सोचा था वो लॉजिकल सोचा होगा कि भाई हाँ भैया। स्टॉप लॉस जहां भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो लिक्विडिटी के साथ ही लगाया होगा, कि जहां पे लिक्विडिटी है उसके नीचे लगाऊंगा, है ना? तो ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस ट्रेल मत करना, पहली चीज तो। जहां स्टॉप लॉस एंट्री के टाइम पे लगाया था वहीं लगा के रखना, क्योंकि जब आपने सोचा था ट्रेंड बुल है, तो ट्रेंड बुल है। अगर वो डाउन आ रही है, जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसके चक्कर में मत रहना कि भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके मार्केट डूब जाएगी तुम्हारे। ठीक है। हाँ। तो जहां स्टॉप लॉस है वहीं रहो, बेफिक्र रहो, इनफैक्ट फर्दर डाउन आती है और एंट्री मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि भाई ये जो जोन है ये मार्केट की लिक्विडिटी जोन है, डन। बची बात 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भाई कल भी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दी थी। आज मार्केट उसकी रिट्रेसमेंट करके एक बाइंग शो कर रही है। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? जी भैया। जी Then क्लियर भैया। है। यस भैया। कहीं ना कहीं 38 रिट्रेस कर रही है। तो आज मार्केट बाइंग शो कर रही है, बट जहां बाइंग शो कर रही है मार्केट, अगर आप इसको इन डेप्थ देखोगे तो क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस है? अगर आप देखोगे मार्केट ने रेजिस्टेंस 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 चेक कर रखा है, ठीक है, तो ये जोन मार्केट की रेजिस्टेंस है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो ये है मार्केट की रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन है मार्केट के लिए, जहां मार्केट ट्रैप बिछा रही है। और लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो क्या हो रहा है? हाई, 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 हाई एंड देन हाई कह सकते हैं, लो कह सकते हैं। मे बी क्लोजिंग तो हुई नहीं है, क्या पता लो कह दें। और इन केस अगर ये डाउन आ भी जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में रिवर्सल बना है, आप यहाँ पे देख लो, जब जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हुआ था, लो बना, लो बना, लो बना, लो बना, गिरी, लिक्विडिटी हट गई, लोअर हाई के साथ उठ गई। सेम ये चीज यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। डन। इस जोन में एकदम से बाइंग एकदम से सेलिंग मत सोचना भाई, क्योंकि लिक्विडिटी के चक्कर में मार्केट कहीं भी जा सकती है, है ना? इट्स बेटर कि लिक्विडिटी होने दो, उसके बाद कर लेंगे ट्रेड। जरूरी थोड़ा है। बात तो 100 पिप की है, बात तो 150 पिप की है, बात तो 200 पिप की है। 100 150 पिप वैसे भी बन ही जाते हैं जब आप शांति से बैठोगे। इतना तो आपको समझ आ गया है। ऐसा ये इंडियन मार्केट नहीं है कि भाई 9 बजे से 2-3 बजे तक चलती है, ऐसी तो नहीं है ये। समझ पा रहे हो? अपनी भाई खुली हुई 24 घंटे अपनी आराम से है, और हमें पता है कि न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज्यादा वोलेटाइल सेशन है। उस टाइम पे भी अगर बैठोगे तो एक मूवमेंट तो पक्का मिलेगी मिलेगी। 2 बजे तो न्यूयॉर्क में कमा के ही जाओगे, तो क्यों फालतू में अभी यहाँ पे हाथ पैर चलाने। डन। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस में, जिस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है, क्या पता मार्केट फर्दर बाइंग दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग आ भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता सीपीएम में रिट्रेसमेंट आए।
बट जब तक लिए ये बात याद रखना, मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट में वो भी मेजर। सबको डन है? देख लो, अगर यहाँ पे नहीं पता लग रहा, हर बार मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस में क्या बनाया है, हाई हाई लो, लो हाई लो, हाई लो, हाई लो, लो लो, हर बार। तो यहाँ पे भी ये चीज फॉर्म हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। डन, ये जी बात समझ भैया। में आ रहा? तो जी इसलिए भैया। अवेयर रहना, पहली चीज तो हमने यहाँ पे अवेयर करने के लिए बोल दिया। सेकंड आ जाते हैं सिल्वर में। सिल्वर में अगर हम लोग आए तो सिल्वर के अकॉर्डिंग भाई, सिल्वर अपना अच्छी तरीके से बुल मूव के साथ रिट्रेसमेंट, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट के साथ एक बुल, क्लियर है? अब जब ये बुल मूव आया तो मार्केट ने आज आते ही मार्केट ने रीटेस्ट मारा इस जोन को, जिसकी कल हम बात कर रहे थे। कल इसी जोन का लेवल ड्रॉ कर रखा था कि भाई ये मार्केट का कंसोलिडेशन है, अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, देन मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, क्लियर है? बोलिए। अब यहाँ पे जो कैंडल बनी है और जो कैंडल क्लोज हुई, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है, डन, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस किया था, इनफैक्ट यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस में है। देखो कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस में है कि भाई अगर इस रेजिस्टेंस से क्या पता मार्केट की खोपड़ी घूमी और मार्केट फर्दर डाउन आकर ईएमए टैप करने आ जाए, हो सकता है ना? तो क्यों यहाँ पे हाथ चलाने? या तो भाई मार्केट की खोपड़ी घूमने दो, मार्केट को ऊपर जाने दो, ऊपर जाने के बाद तो ये लेवल मार्केट के लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अगर मार्केट इनकेस ऊपर चली जाती है तो हम इसका वेट कर लेंगे, क्योंकि भाई इसका रिटेस्ट हो जाएगा, इसकी रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट बुल मूव दे देगी, क्योंकि मार्केट अभी तक कैसे चल रही है, ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, अनवांटेड कैंडल, मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने उसको सपोर्ट बनाया। अगर वो यहां से ब्रेकआउट दे देती है तो ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट उसको क्या बना सकती है, सपोर्ट। तो क्यों सपोर्ट। ना हम फिर इसका वेट कर लें? एग्री? इतना समझ आया नहीं आया? है ना? जी तो भैया। वेट करना यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज के लिए। बच्ची बात डेली टाइम 4 आवर टाइम के अकॉर्डिंग आ जाए तो अभी मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट में, डन। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाए तो ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट में ईएमए से उठ रही है, वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ वेट करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अपने गोल्ड की। सबको हटा दो, सबको साइड कर दो, अब गोल्ड को देखो एंड गोल्ड से समझो कि गोल्ड कर क्या रहे। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सीधी सीधी बात समझी जाए तो मार्केट ने एक मेजर लेवल को टैप किया था, डन है, क्योंकि ये क्लोजिंग भी थी यहाँ पे, मार्केट ने इसी क्लोजिंग को सपोर्ट बनाया। बाइंग जा रही है, जाने दो। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे यही ओपनिंग क्लोजिंग टैप हुआ था, मार्केट ने भी ट्रेंड कंटिन्यूशन कहीं ना कहीं टैप कर रखा है। जैसे हम जो अभी इसकी बात कर रहे हैं, डेली में होने की बात कर रहे हैं ना, कि डाउन आकर इसको टैप करके फिर बुल मूव दे, वो चीज वीकली में कहीं ना कहीं हो रखी है। सेम ही तो चीज हुई है डेली में, क्या ये बेरिश कैंडल फिर बुलिश कैंडल, फिर हम वेट कर रहे हैं कि ईएमए टैप हो जाए, और वही सेम चीज बेरिश कैंडल प्लस बुलिश कैंडल, समझे? मार्केट ऐसे डाउन आई थी। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाए तो डेली टाइम फ्रेम में जो अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हो, मैंने पढ़ा रखा था एग्जीक्यूशन सीरीज में। अगर कोई टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बनता है या डबल टॉप बनता है तो हायर टाइम फ्रेम में वो क्या होगा, रिट्रेस। तभी तो यहाँ पे पैटर्न बना, वहां पे एक कैंडल बनी होगी, बट लोअर टाइम फ्रेम में एक कैंडल तो बन नहीं सकती, लोअर टाइम फ्रेम को वो एक कैंडल बनाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है। इतना डर है। अब यहाँ पे जो चीज मैंने नोटिस करी, क्या पता अगर मार्केट यहाँ से फर्दर बाइंग देना स्टार्ट कर दे तो ये हेड एंड शोल्डर में जिन जिन लोगों ने सेल किया होगा, तो उन लोगों की स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? जिसने यहां से करा होगा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे। तो ये पूरे के पूरे जोन में क्या थे, स्टॉप लॉसेस थे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आ रही थी लोग सेल भी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से बाइंग जाती रहेगी तो उसको किसकी पावर मिल रही है, सेलर्स की। सैलरीज की। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, जैसे जैसे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे बायर्स को वॉल्यूम मिलता रहेगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि एक उड़ेगा तो दूसरा कमाएगा, तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कौन उड़ रहा है और कौन कमा रहा है। ट्रेंड बुल है, उस बुल ट्रेंड में स्टॉप लॉसेस सेलर्स के मिल रहे हैं, जब स्टॉप लॉसेस सेलर्स के मिल रहे हैं तो बायर्स को वॉल्यूम मिल रहा है, और बायर्स को वॉल्यूम मिलने मिलने से ही फायदा है। डन, इतना समझ आया नहीं आया?
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझे, और क्या ये एक नॉन स्टॉप बुल मूव है, सब बताओ। क्या ये एक रिट्रेसमेंट है? यस क्या ये एक बुल मूव है? यस डन। सेम यही चीज हम लोगों ने पास में जब ट्रेड करा था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम यही कॉन्सेप्ट देखे थे। क्या यहाँ से मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया था? यस और नो? यस यस भैया क्या मंडे के दिन मार्केट गिरी थी यहाँ पे? यस क्या ट्यूसडे के दिन मार्केट उठी थी? क्या जी भैया। वेंसडे जिस दिन न्यूज थी, उस दिन मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी, काइंड ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग की? यस भैया सेम यही चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि भाई, अगर ये नॉन स्टॉप बुल मूव है, डन। इन केस अगर मार्केट, मंडे को मार्केट ने फॉल किया, ट्यूसडे को मार्केट उठी, वेंसडे को अगर मार्केट इस ओपनिंग क्लोजिंग को टैप कर दे, अच्छी बाइक हो सर। तो सेम स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे शो हुआ था, सेम ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और मार्केट बड़ा प्यारा मूवमेंट दे देगी। डन। हम इस चीज का वेट करते हैं। एग्री, यही है ना? यस भैया जी ठीक है। यस। तो इस जोन का याद रखना, 28929394 का जोन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में जाएं तो जो आपका ये वाला टाइम था, ये यही है वो जोन जो मैंने जिसमें रिट्रेसमेंट करी थी। यस भैया अब जरा इसको और इसको, ये हेड एंड शोल्डर और ये सिमिलरिटीज हैं, यस भैया समझ पा रहे हो? जो हम्म, ये हेड एंड शोल्डर था, इस हेड एंड शोल्डर ने रिट्रेसमेंट करी थी। देख, सिंपल से है फंडा। अब सब ये सोचना कि ये जो है पर्टिकुलर, ये है आपका, ये है वीकली। एग्री? यस भैया यस भैया। सब डन हो चुके हो? ये है यस वीकली। भैया। यस भैया स्ट्रक्चर देखिए, बुल मूव, डाउन, बुल मूव, ओपनिंग क्लोजिंग टैप, डन। जी। अब यही सेम वीकली यहां देख लो, बुल मूव, रिट्रेसमेंट, बुलिश कैंडल, कंटिन्यूशन, लिक्विडिटी। इतना पहले डन है। यस भैया यस भैया। ठीक है। यस भैया। अब जो वो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ, मतलब ये जो वीकली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, उस वीकली रिट्रेसमेंट के अंदर क्या बना है? हेड एंड शोल्डर। यस या अब जो ये वीकली रिट्रेसमेंट थी, अब ये जो हेड एंड शोल्डर बना है, यही इस वीकली रिट्रेसमेंट के अंदर क्या बना है? 4 आवर में बना है भैया हेड एंड शोल्डर। हेड एंड समझ गए शोल्डर ना बात? यस कोरिलेट कर पाए, नहीं कोरिलेट कर पाए? जी एकदम भैया। परफेक्ट डन। हाँ जी। यस भैया। यहाँ पे डन। हाँ जी। कोरिलेशन हुई। अब यहाँ पे इस कोरिलेशन में जैसे ये लो था, जब मार्केट डाउन गई थी, ठीक है, जैसे ही लो के बाद मार्केट ने अपनी फिब रिट्रेसमेंट करी, तो मार्केट ने एग्जैक्ट काइंड ऑफ 5061 को टैप करके मार्केट ने बाइंग शो करी है। डन। यस अब सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं डेली में, मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट करके एक बाइंग शो कर दी। समझे नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं ढांचा देखें तो पूरा का पूरा ढांचा इसका बाइक है, और बहुत तगड़ा बाइक है। बस आज है सीपीआई, फर्क सिर्फ इतना है। अब उस सीपीआई में अगर नीचे मिल जाए, तो ये रॉकेट बनाने से कोई कमी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई इतनी कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी, लोअर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, सारी चीजें ऑन पॉइंट आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। और इन केस अगर मूव मिस हो जाता है, तो ये सेम ऐसा ही कुछ होगा। जैसे मान लो ना, यहाँ पे क्या हुआ था, मैं जो सोच रहा था कि बैक टू बैक ना यहाँ पे भी टॉप में डॉजीज बनी थी, ये डॉजी 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 डॉजी, है ना? स्ट्रेट अवे एक बेरिश मूव आया था। देन बेरिश मूव आया। अब उस बेरिश मूव के बाद यहाँ पे न्यूज थी, ये कैंडल ना न्यूज की कैंडल है।
इसने क्या करा, इसने इस लो का ब्रेक करके लिक्विडिटी लेकर फिर ऊपर है। आज मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करे, या तो अगर ये बुलिश क्लोज हो भी जाती है, या मार्केट को न्यूज है ना, न्यूज से पहले तो मार्केट ऐसे है। अब मार्केट अगर लिक्विडिटी लेना चाहे तो स्ट्रेट अवे जाए, विग बनाते बस, ये विग बन जाए एंड ऐसे ऊपर आ जाए, तो हमें दिख जाएगा भाई लिक्विडिटी अच्छी खासी हुई है। समझ पा रहे हो? और फिर स्ट्रक्चर दोनों वीकली वाला और इसके डेली वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। तब मुझे लग रहा है कि मतलब सिमिलरिटीज हैं। तो बस ये होप करो कि मार्केट गिरे, गिरने से लोगों के माइंड में फियर आएगा सेल का, हमारे माइंड में आएगा बाय का। हम बाय। चाहेंगे कि मार्केट गिरे, क्योंकि जितना अच्छा गिरेगी उतने अच्छी हमारी बाइंग है अब तो यहाँ पे। ठीक है। सस्ता मिल। हाँ मतलब ये है, अब इसके हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जोन मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है मार्केट का ना। 2900 का जोन बड़ा प्यारा है, क्योंकि 2900 के जोन के पास में ना लोग ने क्लियर में आ जाएंगे, सेलिंग के एंड बाइंग के। समझ पा रहे हो ना? यस यस यहाँ भागा यस दौड़ी हो यस जाएगी, यस क्योंकि यस। क्योंकि गिरा कहाँ से, 20 से 2900 पहुंच गया, 200 पे गिर गई, सीपीआई में मार्केट गिर गई, लोग कहेंगे सेल है। क्योंकि बंदा क्या करता है, न्यूज की कैंडल रेड कलर की देखेगी तो सेल करेगा, बाय तो करेगा ही नहीं, क्योंकि गिरती हुई कैंडल को कोई नहीं खरीद सकता और उठती हुई कैंडल को कोई नहीं बेच सकता। याद रखना इस चीज को तो। भैया नहीं। हाँ बताओ। अभी जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है तो मार्केट समझो ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सीपीआई में मिले तो टारगेट भी थोड़ा ये हो जाएगा ना, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि 2950 में तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है। हाँ तो वो टाइम पे कैसे सोचे भैया, क्योंकि ये तो यार मैंने भी देखो सोचा है, देखो, आपने मैं क्या बोला। मैं एक लॉजिकल बोलूं तो, अगर इन केस मान लो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है, 2920 का ब्रेकआउट दे देती है सीपीआई से पहले पहले मार्केट बाइंग देती है, और 2920 के बाद अगर मार्केट नीचे गिरती है, मान लो 2930 तक चलेगी सीपीआई से पहले, ओके। सीपीआई के टाइम पे 2920 आ जाए, तो 2920 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, यस जी भैया। भाई। सपोर्ट वो बन जिसको जाएगा। मार्केट सपोर्ट टैप कर रही है। एग्री। तो अब ये मत सोचने बैठना भैया हम इसका वेट कर रहे हैं। भाई जब सीपीआई यहाँ पे है, उसने फॉल दिया, तो नियर बाय सपोर्ट यही है। अब एग्री। वो सीबीआई की कैंडल ऐसे तो नहीं कर सकती कि यहाँ से ऐसे आ जाए, ये तो कुछ इलॉजिकली हो जाएगा। हम्म। ठीक है, यहां से अगर उसको नीचे आना है फिर वो नीचे ऐसे आ सकती है, देख लो। अगर उसको आना हुआ गिरी, अगर उसको नीचे आना है ना, तो जैसे उसने बुल मूव दिया, वो गिरी, वो एग्री। रिटेस्ट करे, वो हाई ना बना के लो बनाए, फिर वो उसको रेसिस्टेंस बनाए, वो ऐसे करके नीचे गिर सकता। समझ पा रहे हो? अगर आप गिरने की ऐसी बात करोगे, अदरवाइज तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था, बैक टू बैक डॉजीज बनी थी ये, और मार्केट गिरी थी। ठीक है, वही बैक टू बैक डॉजीज यहाँ बन रही है, जो कि यस कहीं ना भैया। कहीं मुझे ये इंडिकेट कर रही है वो गिराएगी 2900। मैं मतलब जो मेरी बाइंग पोजिशंस हैं वो रहेंगी, जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, पहली कैंडल ईएमए को टैप करके उठी थी। यस। यस। क्या ये कैंडल ईएमए को टैप करके उठी है? यस भैया। क्या उसके बाद मार्केट ने बेरिशनेस शो करी? यस फिर न्यूज ने लिक्विडेट करा। भैया, वो टाइम पे भी साइकोलॉजिकल जोन हाँ, था ट्वेंटी नाइन न्यूज ने लिक्विडेट फिफ्टी करा। में। अब यही चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसको भाई जो लिक्विडेट करे। इधर 900 का भाई जोन। जो 1 आवर में जो डेली का 3893 में है ना, 2893 में। और हाँ जी। 1 आवर का अनवांटेड कैंडल भी एक है 2900 में। और ईएमए है हमारी सरोज भाई, और अच्छी चीज क्या है, इसी जोन के पास में हाँ, ईएमए है, ये में भी है। इसी जोन के तो पास हम में अभी ओपनिंग क्लोजिंग है। तो मेरे को ये है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास ना ये 2900 से लेकर ये 2890। हाँ, वो दो जोन है, वो 2890, मैं बोल। सौ मान लो पिक्सल। मैं 200 पे लेके चल रहा हूँ, 2900 लेकर 2980, ये मेरी बाइंग की जोन से। समझ पा रहे हो? अच्छा। भैया अब अगर जी हम जी। अब फोर देख लो, राउंड इन में केस इन केस अगर मार्केट 2900 को टैप करती है, मेरी एंट्री तो लग गई। 2990 में आएगी तो भी मेरी एंट्री लगेगी। बट अगर 2900 से ही उठ जाती है, 2900 से ही मार्केट अगर उठ जाए, तो एक रिट्रेसमेंट अगर कोई भी आएगी, मैं वहां पे एक और क्वांटिटी ऐड करूँ, क्योंकि मुझे पता है अब यहाँ से। अच्छा, ऊपर ही जाने ठीक वाली है है। ठीक है। समझ गए ना ठीक है। बात को? तो यस यस। ओके ओके। क्वांटिटी ऐसे लेके चलूंगा। अब मैं 2900 में पूरी नहीं खोलूंगा, क्योंकि भाई 100 200 पे झेलना भी तो बड़ी बात है।
हाँ हाँ। मान लो जो मैं एक्चुअल क्वांटिटी ओपन करूंगा उसमें मैं अ, कितना कर लूंगा, जो मैं एक्चुअल क्वांटिटी ओपन करूंगा उसमें मैं 100 पे बेयर कर लूंगा। अब जो मैं हाफ क्वांटिटी ओपन करूंगा उसमें मैं 200 बेयर कर लूंगा। ठीक है, तो बेटर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ट्रेड तो पंच होगी, मिस वाला फैक्टर ना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में मिस वाला फैक्टर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पोजीशन साइज मैनेज करना है भैया। हाँ, पोजीशन साइज मैनेज करना है। जैसे मान लो 80 से मार्केट उठी, अच्छा जोन था, पर वो लेट नाइट जी। इतना था कि भाई मन हाँ वो इतने कल का देखने परसों का। का। भैया अगर हम 4 आवर में भी देखें ना, तो अभी 4 आवर की जो ग्रीन कैंडल मतलब बनी है, उसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई भैया अभी। 4 आवर की रिट्रेसमेंट ये अभी, इसके अंदर हाँ यहाँ इस से, मूवमेंट की। हाँ, उसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई अभी। ठीक है, उसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ हुई थी। ये जो नॉन स्टॉप बुल मूव था, पहले तो पहले बार नहीं पहले हुई। तो यहीं पे थी, ये ग्रीन कलर की जो डॉजी देख रहे हो ना, हम्म। जैसे जो हमारे में अभी बन रही है, यस भैया। ये जी उस जी। टाइम जब ऊपर जा रही होगी तो डोमिनेंस तो दिखा रही होगी। बट हाँ जैसे ये क्लोज हुई, कब 3:30, ये कैंडल कब क्लोज होगी, 2:30। अभी हो जाएगा भैया। समझे ही नहीं समझे? अरे हाँ, यस भैया। चलिए। भैया इतने परफेक्ट सेटअप कैसे बनते हैं 4 घंटा एक दिन में, मतलब वो टाइम पे बना था, अब भी सिमिलर बन रहा है। यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो तुम लोग ये चीज फाइंड आउट कर पाओगे। जब बंदा और लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करेगा तो उसको 100 अलग अलग चीजें दिखेंगी। हायर टाइम फ्रेम में क्या है भाई, एक हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न को बनने में टाइम लगता है। समझ पा रहे हो ना? अब तो यस तुम भैया। वही बात करोगे, भैया ये जितने भी हाईवेज हैं वो सेम क्यों बनते हैं, घर तो अलग अलग डिजाइन से बनते हैं। बात तो वही हुई ना, हाईवे तो वैसे ही बनेगा भाई। अब वहां पे क्या मॉडिफिकेशन लेकर आओगे? उसकी मॉडिफिकेशन फ्यूचरिस्टिक होगी। इन फ्यूचर मान लो 50-60 साल बाद, जो 50-60 साल पहले हाईवे बनते थे और आज के हाईवे में फर्क है। समझ पा रहे हो ना? बट घरों में अगर देखोगे 5 साल पहले के घर और आज 5 साल अब के घर, कितने चेंजेस आ जाते हैं हर एक एक साल में, घरों में चेंजेस आ जाते हैं यार। तो लोअर टाइम फ्रेम घर की बिल्डिंग होगी, हायर टाइम फ्रेम हाईवे हो गए। तो ये सोचना कि भाई हाईवे में चेंजेस एकदम से नहीं आते, टाइम यस लेकर भैया। आते हैं। डन। एग्री एग्री ये। भैया। वो भी भाई एक चीज ये थी कि अगर जैसे भी ये एनएफपी वाली कैंडल है, इसने ऊपर से लिक्विडिटी ली और नीचे अगर सीपीआई भी सेम कुछ ऐसा ही करे तो। ऊपर की लिक्विडिटी लेकर, हाँ जी, और क्लोजिंग इसके नीचे ही दे दे। देखो अगर वैभव भाई मान लो मार्केट ने अबव की लिक्विडिटी ली, हाँ मतलब एनएफपी के जो विक है उसके ऊपर थोड़ा सा जाए और फिर नीचे आ जाए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आज उसने अबव गई, हाई की लिक्विडिटी ली, नीचे अगर क्लोजिंग देती, देन देखो वैभव भाई मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मार्केट ने भी ऐसे ये कैंडल क्लोज होगी, अभी ये तो हो ही जाएगी, अभी अगली कैंडल हम्म। अगर क्लोज होती है हाई की लिक्विडिटी लेकर, बनती क्या है, पिन बार बनती है यस। या डॉजी बनती है, मैटर ये करे पहली चीज तो। ठीक है, अगर डॉजी बनती है तो स्टिल मैं बाई के फेवर में रहूंगा, क्यों? ईएमए ब्रेक नहीं हुआ। ठीक ठीक है, है। मैं क्या प्रेफर करूंगा उसके बाद, मैं ये देखना प्रेफर करूंगा, मार्केट इसकी हाफ एक टैप करती है, लोअर टाइम फ्रेम कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, देन तो मैं सेल की सोचूंगा। फिर मैं सेल की सोचूंगा क्योंकि एक लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही, एनएफपी नहीं ब्रेक कर पाई, सीपीआई भी ब्रेक नहीं कर पाई, अब दो मेजर न्यूज एक जोन ब्रेक नहीं कर पा रही, कुछ तो है फिर उस जोन। और वैसे भी मार्केट कहीं ना कहीं वो मेजर ऑल टाइम हाई के जोन के पास में घूम रही है। हम्म। अगर हम वैसे भी समझे तो ऑल टाइम हाई के मेजर जोन के पास में घूम रही है, क्योंकि ये हाँ जी। 29 का जोन। डायग्राम में सेल में बैठेंगे तो 25 या 20 से अगर रिजेक्ट, वहां पर सेल में बैठेंगे क्या? हाँ मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यही जोन है कि जो अगर मैं सेल में बैठूंगा 23-25 के जोन में, अगर मेरे को दिखेगा हाँ स्ट्रक्चर हाँ वही तब, 25 और उसमें का भी मेरे को जो। लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चाहिए होगी, प्रॉपर लिक्विडिटी चाहिए होगी, एंड तब जाकर मैं सोच पाऊंगा, क्योंकि एकदम से स्ट्रेट अवे डॉजी बन जाएगी, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ईएमए नीचे है। हम्म। अभी दिक्कत वही आ रही है कि अगर मतलब सेलिंग का सोचे भी तो नीचे से ईएमआई आ रही है, वो उसको देखो बहुत अच्छे आप से अभी रेस्पेक्ट कर ये रही एक होप कर सकते हो कि मार्केट गिरेगी, भाई गिरने में मार्केट यहां से भी गिर सकती है, वही वाली बात है, और ऊपर जाने के बाद भी गिर सकती है।
फिर तो मार्केट बोलेगी देखो मैं तो गिरी थी। अब आप बोल रहे, अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार मार्केट गिर सकती है, हम यहाँ से सेल मारते हैं, वो यहाँ से ना गिर के ऊपर से गिरे, तो सीपीआई के टाइम पे तो गिरी है, बट वो तो हमारे अंदर चुल थी यहाँ से गिराने की। अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है उसको गिरना कहाँ से, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट। वही और ना। मेजर क्या है, 20 वाले साइकोलॉजिकल जोन के पास से मार्केट घूम अच्छा खासा रही है। और एक चीज और याद रखना, कि जो ये हाफ विक है भाई, इस हाफ विक को अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। और एक और चीज याद रखना, कि जो कैंडल है वो ईएमए से दूर है, ठीक है, क्या पता अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। बहुत बार देखा है ना ऐसी कैंडल्स, लिक्विडिटी ले ली, बुलिश क्लोज हो गई, लगता था बाय जाएगा, बट वो स्ट्रेट सीधे नीचे गिरती थी। अभी हमने बैक टू बैक मेरे स्टॉप लॉस तक हिट हुए थे ऐसी कैंडल को देखकर, मैंने कहा बॉटम की लिक्विडिटी है, बुलिश क्लोज होगी, बाय कर लेता हूँ, बाय करा, सीधे नीचे आ गई। तो ये भी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही ऊपर गई है बायर्स को बिठाया है इसने। हम्म। याद रखना, यहाँ बायर्स को बिठाया है मार्केट में। भैया भैया। ठीक है। एक हाँ जी पूछना बताओ। था। अभी जो आपने कहा ना सेकंड वाला एग्जांपल की सीपीआई में ऊपर जाके 29-20 से रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर जाए, तो उसका हाँ टारगेट तो 50 के आसपास ही रहेगा ना, 50-52, क्योंकि वो तो ऑल टाइम हाई भी है। हाँ, मतलब देखो यार, जिस टाइप से कंसोलिडेशन हुई है, जिस टाइप से मैनिपुलेशन हुई है, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड के बाद देखो, अगर मान लो ये मेरा एक मेहमान आया सीधे मेरे घर, ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा मेहमान घर आ गया, उसकी मैं मेहमान नवाजी नॉर्मल करूंगा, डन है। एक मेरा मेहमान आया है यहाँ से ट्रेवल करते करते, समझ पा रहे हो, कितना टाइम स्पेंड करा उसने, कितना टाइम गुजार कर आया, कितनी इरिटेशन प्रॉब्लम फेस करके आया, फिर उसकी मेहमान नवाजी भी तगड़ी होगी, समझ पा रहे हो, इसके रिवॉर्ड भी अच्छे कंपैरिजन में, मिलेंगे उसे। समझे। अब जब इतनी तगड़ी मेहमान नवाजी हुई, रिवॉर्ड उसी के हिसाब से मिलेगा ना। एक बात समझो ना, मैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं आया स्ट्रेट अवे, सीधे आया, डन, टाइम स्पेंड बहुत कम कर पाया, तो मेरे पास लिक्विडिटी इतनी कुछ खास है नहीं। यहाँ पे मैं इतना टाइम स्पेंड करके आया, इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन करी मैंने, तो इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद अगर मैं फटूंगा तो तगड़ा फटूंगा। फिर जो लेवल आप भी जाएंगे मैं उनको भी ब्रेक करने का दम रखता हूँ, क्योंकि यार इतना ज्यादा जो टाइम स्पेंड हुआ वो किस लिए हुआ है, वो 200 पिप के, 200 पिप तो बिना उसके भी जा ही रही थी। फिर हमें बिलीव करना पड़ेगा अपने सेटअप पे कि हाँ वो ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, हमें यहाँ पे बिलीव करना पड़ेगा हमारे सेटअप के ऊपर कि हाँ भाई वो इसका ब्रेकआउट दे देगी, ये माइंड में रखना पड़ेगा। 500 तो भैया वही आ सकता है, 500 हाँ टिप्स जी। उसमें। भैया बता- अगर सीपीआई से पहले मार्केट अगर रिजेक्शन ले, हाँ तो जैसे एनएफपी में मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हुई थी ऊपर जाके हाँ 26 वाला जोन, ठीक है। तो 1 आवर में बताओ। वहाँ से रिजेक्शन ले सकती है मतलब